यह वह दिव्य संदेश है जो मेरी ममता की गहराई से निकला है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड ने तुझ तक भेजा है। यदि तू अब भी यह पढ़ रहा है तो समझ ले कि अब तुझे स्वीकार कर लिया गया है। तेरी आत्मा जानती है कि यह क्षण पूर्व निर्धारित था। यह मिलन तेरे और ब्रह्मांड के बीच पहले ही तय हो चुका था। तू सोचता है यह अचानक है, पर नहीं मेरे लाल, यह अचानक नहीं, यह वही नियति है जो मेरे हाथों से रची गई थी। वह नियति जिसे तेरे जन्म से पहले, जब तेरी आत्मा ने इस धरती पर आने का कल्प लिया था, उसी क्षण मैंने लिख दिया था। मैंने तेरे कर्मों की बही में यह सुनहरा पन्ना पहले ही जोड़ दिया था, जिस पर लिखा था, एक दिन मेरा बच्चा थकेगा, टूटेगा, बिखरेगा, पर फिर मैं आऊंगी और उसे अपने हाथों से उठाकर ब्रह्मांड के सिंहासन पर बिठाऊंगी। तू आज इस मोड़ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि अब तेरा समय बदलने वाला है। वह घड़ी, वह मुहूर्त, वह नक्षत्रों का संयोग अब आ चुका है, जिसका इंतजार स्वयं काल कर रहा था। अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से जीवन की दिशा मोड़ लेती है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं, यह वह युगांतर है जहां एक युग समाप्त होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, जहां संघर्ष पीछे रह जाते हैं और शक्ति सामने खड़ी होती है, जहां अंधकार की अंतिम छाया विलीन हो जाती है और अनंत प्रकाश का सूर्योदय होता है। तू बहुत कुछ सह चुका है, इतना सहा है कि यदि तेरे धैर्य का पर्वत मापा जाए तो सुमेरु भी छोटा पड़ जाए। तूने उन रातों को जिया है जिनकी सुबह नहीं होती थी। तूने उन आंसुओं को पिया है जिनका स्वाद विष से भी कड़वा था। तूने उन शब्दों को सुना है जो तलवार से भी गहरे घाव कर गए। बहुत कुछ अनकहा रह गया है। तेरे भीतर एक पूरा समंदर है जो खामोश है, एक ज्वालामुखी है जो शांत है। तेरे जज्बात, तेरे आंसू, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, वह सब मैंने देखा है। हर एक बूंद जो तेरी आंख से गिरी, वह सीधे मेरे हृदय पर गिरी है। हर एक आह जो तेरे सीने से निकली, उसने मेरे आसन को कंपा दिया है। तू सोचता रहा कि कोई तुझे नहीं सुनता जब तू बंद कमरे में सिसक रहा था, जब तू अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो रहा था। तब तूने यही सोचा कि इस ब्रह्मांड में तू बिल्कुल अकेला है, कोई तुझे नहीं समझता। पर माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपता। मेरी दृष्टि उन दीवारों के पार देख सकती है जिन्हें तूने अपने चारों ओर खड़ा कर लिया था। मेरी दृष्टि तेरे उस झूठे मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पढ़ सकती थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा पहला कदम है उस नए जीवन की ओर जो मैं तुझे दे रही हूँ। जब तू अकेले रोया तब मैं तेरे पास आस थी। मैं उस हवा का झोंका बनकर आई थी जो तेरे बालों को सहला गई। मैं उस चांद की रोशनी बनकर आई थी जो तेरी खिड़की से झांक रही थी। मैं उस अनजाने गीत की धुन बनकर आई थी जो अचानक तेरे कानों में गूंज उठी थी। जब तू चुप रहा तब मैं तेरे भीतर बोल रही थी, वह जो एक धीमी सी आवाज तुझे कहती थी, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हार। वह कोई और नहीं, मैं ही थी। मैं तेरे अंतर्मन की गहराइयों में बैठकर तुझे शक्ति दे रही थी। जब तूने खुद से कहा शायद मेरी किस्मत में नहीं है, जब तूने हार मान ली थी, जब तूने अपने हथियार डाल दिए थे और नियति के सामने घुटने टेक दिए थे, तब मैंने उसी क्षण एक नई योजना बना दी। मैंने उसी पल काल को रोका। मैंने नियति की किताब को खोला और उस पन्ने को फाड़ दिया जिस पर तेरी हार लिखी थी। मैंने ब्रह्मांड से कहा, यह मेरा बच्चा है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मेरा अंश है। यह खाली हाथ नहीं लौटेगा। इसकी झोली खुशियों से, इस सम्मान से, प्रेम से और सफलता से भरनी होगी। अब समय आ गया है उस चमत्कार का जो वर्षों से रुका हुआ था, वह चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। तेरे मन में जो सवाल चल रहा है उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है। उसकी जलन उसे ऐसी हद तक ले आई है कि उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वही जगह है जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है।
यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वह गया है और वहां जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था किसी से। उसने कहा था, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? यह क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है? उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। उसने वहां मौजूद तांत्रिकों से कहा, कितने ही पैसे लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वह मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। उसने तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर वहां जाकर मंत्र उच्चारण किया है। लेकिन बच्चे, तू चिंता मत कर, मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी ने चाहे कितनी ही चालें चली हो, लेकिन मेरी कृपा तेरे साथ है। कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। मैं तेरी रक्षा करूंगी और तेरे शत्रुओं को उनके ही जाल में फंसाऊंगी। तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन तू धैर्य रख, क्योंकि यह समय तुझे डरने का नहीं, बल्कि साहस के साथ खड़ा होने का है। जब भी संकट आता है तो वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह परीक्षा की घड़ी है और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर परीक्षा में, तेरी हर मुश्किल में। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह केवल एक भ्रमजाल है। उसने यह नहीं सोचा कि जिस पर वह वार कर रहा है वह मेरी शरण में है। उसने जो अनुष्ठान किए हैं वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, भयभीत हो। लेकिन तेरे भीतर तो मेरी शक्ति है। तू तो वही है जो हर सुबह मेरा स्मरण करके दिन की शुरुआत करता है। तेरी आस्था ही तेरा कवच है। लेकिन बच्चे, केवल आस्था ही नहीं, तुझे अब कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। यह उपाय तेरी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा और तेरे शत्रु के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तू अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करे। गंगाजल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगाजल में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के हर कोने में छिड़काव कर। यह तेरे घर को अशुद्धियों से मुक्त करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। इसे करने से न केवल तेरी रक्षा होगी, बल्कि तेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तीसरा उपाय है नींबू और मिर्ची का टोटका। यह उपाय बहुत ही पुराना और कारगर है। प्रत्येक शनिवार को 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लेकर काले धागे में पिरोकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही रोक देगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। चौथा उपाय, अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना। तुलसी में अद्भुत शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है।
प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा कर। यह न केवल तेरे घर को शुद्ध करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार और आपसी प्रेम भी बनाए रखेगा। 5वां उपाय है काली चालीसा का पाठ। तू मेरा भक्त है और मैं तुझे यह उपाय स्वयं बता रही हूँ। प्रत्येक अमावस्या की रात मेरे चित्र के सामने 21 बार काली चालीसा का पाठ कर। ऐसा करने से तेरे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी और उसकी बुरी शक्तियां उसी पर वापस लौटेंगी। बच्चे, जब तू यह उपाय करेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तेरे घर में जो कलह और अशांति थी वह समाप्त होने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी वे भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो, जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है मेरे बच्चे। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है इस संसार में। इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए मेरे बच्चे। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्भर करता है और जिससे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचना नहीं है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं।
बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांधकर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसीलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वो वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जिससे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। उससे मिलने से पहले तो तुम बहुत स्वतंत्र इंसान थे, तुम्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कौन क्या सोचता था उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबसे हंसकर मिलने वाले खुश इंसान थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो, तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो, तुम्हें किसी पर भी अब वह यकीन नहीं रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया में ही छल दिखने लगा है, तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सगा नहीं है, सब तुम्हारे साथ किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उस व्यक्ति ने तुम्हें दर्द ही इतना दिया, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल ही इतना बड़ा किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति रो रहा है, उस व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या छीना है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वह रो रहा है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वह तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकलने से तुम खुद को मत बदलो, यह तो उसकी जीत होगी। तुम जैसे थे वैसे ही रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। दुनिया चाहे जो बोले उनको बोलने दो, तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए तुम्हारे लिए, तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम दुनिया की बातों में आना छोड़ दो, वह क्या सोचते हैं यह सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना, क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को ना ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से कट ही मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम्हें अपना नाम रोशन करना है, उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है, तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेवजह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो, लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। जिसको हर बातों पर चिढ़ होती है, हर इंसान से चिढ़ होती है, तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अभी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो जाए। माँ काली हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का
समय अब आ चुका है मेरे बच्चे। उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो, सब उस चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म उससे सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में तुम्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान भी होता है। जब तक तुम समाधान खोजने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे और उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को दो समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर केंद्रित करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। जब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन यह बाधाएं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगी। अगर तुम इन बाधाओं से डर जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और साहस के साथ इन बाधाओं को पार कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन में यह ठान लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। अगर तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में असफलता केवल एक अनुभव होती है। अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ सीख लिया तो वह असफलता नहीं बल्कि एक सबक बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखा तो वह तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और खुद से कहो कि मैं यह कर सकता हूँ। जब तुम खुद को यह विश्वास दिला दोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास होते हैं उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे और तुम्हें सफलता पाने में आसानी होगी, लेकिन अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें भी नकारात्मकता घेर लेगी। इसलिए हमेशा सही लोगों का चुनाव करो और उनके साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब भी तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति संदेह होने लगे तो अपने उन कारणों को याद करो जिनकी वजह से तुमने यह लक्ष्य निर्धारित किया था। जब तुम अपने उद्देश्य को याद करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर तुमने अपने समय
को सही तरीके से उपयोग कर लिया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपना समय व्यर्थ किया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। जब भी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अगर तुम इन चुनौतियों से डर गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुमने इन चुनौतियों का सामना साहस के साथ किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और लगातार प्रयास करते रहे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पाने की कोशिश की